तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है, व्हिच एलिमेंट हैज़। तो हमें यहाँ पे 5 क्वेश्चन दे रखे हैं और हमें यहाँ पे सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो सबसे पहले वाले पार्ट में क्या बोला गया है, 2 शेल्स बोथ ऑफ व्हिच आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। तो ए वाले पार्ट में बोला गया है कि 2 शेल्स होने चाहिए, तो 2 शेल्स मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 2 शेल्स, तो शेल्स हमारे यहाँ पे क्या होंगे, ऑर्बिट होंगे, KLMN ऐसे होता है। तो इसमें यहाँ पे 2 शेल्स हो गए, तो कौन से ले लेंगे हम, KLN ले लेंगे। इसके आगे यहाँ पे क्या बोला गया है कि दोनों यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए। तो कंप्लीटली फिल्ड मतलब पहले वाले ऑर्बिट में हमारे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एंड सेकंड ऑर्बिट में हमारे यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो दोनों ही यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड हो गए। इसका जो यहाँ पे एटॉमिक नंबर होगा वो हमारे यहाँ पे कितना होगा, 10 होगा। और उस एलिमेंट का नाम हमारे यहाँ पे क्या होगा, नियॉन होगा। नियॉन गैस होती है। और हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में एलिमेंट्स के नाम बताने थे, तो पहले वाले में हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, नियॉन आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ बी पार्ट की। तो बी पार्ट में हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है 282। इसका हमें यहाँ पे एटॉमिक नंबर पता चल गया, तो हम यहाँ पे एलिमेंट्स का नाम बता सकते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 8 + 2। तो टोटल हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। तो 12 जिसका एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। तो इस एलिमेंट का नाम हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ सी वाले पार्ट की। सी पार्ट में यहाँ पे क्या बोला गया है, अ टोटल ऑफ 3 शेल्स विथ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो हमें यहाँ पे कितने शेल्स लेने हैं, 3 शेल्स लेने हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये हमारे यहाँ पे कितने शेल्स हो जाएँगे, 3 शेल्स हो जाएँगे, KLM। और हमारे यहाँ पे लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2, 8 एंड लास्ट में हमारे यहाँ पे कितने होंगे, 4। तो ये हमारे यहाँ पे कौन-सा एलिमेंट होगा, इसके लिए मैं यहाँ पे तीनों को प्लस कर देता हूँ। तो यहाँ पे कितना होगा, 8 2 10 प्लस 14। तो उस एलिमेंट का नाम हमारे यहाँ पे हो जाएगा सिलिकॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिलिकॉन आ जाएगा, SILICON, सिलिकॉन। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इसके डी पार्ट की। तो डी पार्ट में यहाँ पे क्या बोला गया है, अ टोटल ऑफ 2 शेल्स विथ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो हमें यहाँ पे कितने शेल्स लेने, 2 शेल्स लेने। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 शेल्स। तो हमें यहाँ पे K एंड L लेना है। और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एंड 3। तो इसका मतलब ये हमारे यहाँ पे कौन-सा हो जाएगा, बोरोन हो जाएगा, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमारे यहाँ पे कौन-सा एलिमेंट होगा, बोरोन होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है, 3 + 2 5। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ ई वाले क्वेश्चन पार्ट की। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ट्वाइस एज़ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकंड शेल एज़ इन इट्स फर्स्ट शेल। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हमें यहाँ पे 2 शेल्स लेने पड़ेंगे। 2 शेल्स हमारे यहाँ पे K एंड L हो जाएँगे और दोनों में यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो टोटल जो इसका एटॉमिक नंबर होगा वो हमारे यहाँ पे कितना होगा, 4 होगा। और 4 हमारा किसका होता है, कार्बन का होता है। तो इस एलिमेंट का नाम हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। पहले वाले का हमारे यहाँ पे क्या था, नियॉन था। यहाँ पे साफ-साफ लिख देते हैं, यहाँ पे नियॉन था। दूसरे वाले एलिमेंट का नाम हमारे यहाँ पे क्या था, मैग्नीशियम था। तीसरे वाले का हमारा नाम यहाँ पे क्या था, सिलिकॉन था। और चौथे वाले का नाम हमारे यहाँ पे क्या था, बोरोन था। पाँचवें वाले का हमारे यहाँ पे क्या था, कार्बन था। तो होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।